अक्सर छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है। कभी कोई कुछ अपशब्द बोल देता है तो क्रोध आ जाता है। कभी कोई गालियां दे दे तो क्रोध आ जाता है। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो ऐसी स्थिति में अक्सर क्रोध आता है। इसको बताएं कि कैसे समझें ताकि ऐसी स्थिति में मन शांत रहे और उचित कर्म कर सकें। राहुल जी, जब तक हम खुद को नहीं समझते हैं या जब तक हम क्रोध को ही नहीं समझते हैं तब तक तो हमको लगता है कि हर व्यक्ति दुष्ट है, पापी है। हर किसी व्यक्ति पर हम क्रोध करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि आप सचमुच क्रोध को समझते हैं तो आपका क्रोध गायब हो जाएगा और आप में फिर करुणा उठेगी। क्रोध का अंत होता है और जीवन में करुणा का आविर्भाव होता है। चूंकि आज तक हमने यही देखा है कि क्रोध का बदला क्रोध से ही लिया गया है, गालियों का बदला गालियों से ही लिया गया है। आपने भी आज तक गालियों का जवाब गालियों से दिया, पत्थर का जवाब पत्थर से दिया, क्रोध का जवाब क्रोध से और हिंसा का जवाब हिंसा से। तो हमने कभी उसको देखना नहीं चाहा, उसको समझना नहीं चाहा कि क्रोध की ये भावना क्या है, ये कैसे उठती है, क्यों उठती है, कोई व्यक्ति क्रोध क्यों करता है, कोई व्यक्ति गालियां ही क्यों देता है, कोई व्यक्ति पत्थर ही क्यों मारता है। फूल भी तो दे सकता था, गालियां ही देता है, फल भी तो दे सकता था। हम ये पूछते नहीं। आपके एक तरफ दो लोग शांति से बैठकर बात कर रहे होंगे और दूसरी तरफ दो लोग लड़ रहे होंगे, एक दूसरे को गालियां दे रहे होंगे। इन दोनों स्थितियों में इतना अंतर क्यों है? हम इस पर ध्यान नहीं देते। हम क्या करते हैं, हम किसी भी चुनौती, किसी भी स्थिति के प्रति एक संस्कारबद्ध प्रतिक्रिया कर देते हैं। हमको सिखा दिया गया है, संस्कारित कर दिया गया है, या हम देख देख कर सुन सुनकर संस्कारित हो गए हैं कि फलानी क्रिया हो तो तुम्हें ये प्रतिक्रिया करनी है। कोई गाली दे तो तुम्हें गालियां देनी है, कोई थप्पड़ मार दे तो तुम्हें भी बदले में 2 थप्पड़ मारने हैं, कोई पत्थर मारे तो तुम्हें भी पत्थर मारना है। हम ऐसे या तो संस्कारित कर दिया गया है या देख देख करके हम सीख गए हैं। क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति बेहोश है, अज्ञानी है, अबोध है, वो बस प्रतिक्रिया करना जानता है। और प्रतिक्रिया भी उसका अपना चुनाव वास्तव में होते नहीं, वो गुलाम है प्रतिक्रिया का। क्या आप गुलाम होकर जीना चाहेंगे? आपको ये भ्रम रहेगा कि आप किसी इंसान के गुलाम नहीं हैं, मगर आपको पता नहीं कि आप तो अपने ही भीतर बैठी वृत्तियों के गुलाम हैं। यही तो असली बंधन है, असली गुलामी है। तो अब आप मुझसे पूछते हैं कि कोई व्यक्ति गाली दे, अपशब्द कहे, या कभी कोई पत्थर मारे या थप्पड़ मार दे तो क्रोध आता है। तो मैं बताता हूं आपको कि अगर मेरे साथ ऐसा होता है या ऐसा कभी हुआ है तब मैं इन स्थितियों को किस तरह से देखता हूं। मैं ये समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति केवल वही दे सकता है जो उसके पास है, ठीक? और वह व्यक्ति केवल वही चीज देगा
जो देने की उसकी नीयत होगी। और तब मैं गालियों के बदले गालियां नहीं देता, पत्थर के बदले पत्थर नहीं देता, थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं देता, हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देता। जब मैं यह बात समझता हूं तब मेरे भीतर करुणा उठती है। वो कहते हैं ना, सामने वाले व्यक्ति पर तरस आता है। मैं देख पाता हूं उसकी दरिद्रता को। ध्यान रखना, हो सकता है उसके पास अरबों खरबों की संपत्ति हो, मगर वह दरिद्र है और मैं उसको देख पा रहा हूं। मैं देख पा रहा हूं उसकी असफल जिंदगी को। मैं देख पा रहा हूं उसके खोखले, बर्बाद और अपूर्ण जीवन को। मैं देख पा रहा हूं उसकी बेचैनी को, उसकी पीड़ा को। और यदि मैं ये सब देख पा रहा हूं तो बताओ, मुझे उस पर क्रोध कैसे आएगा? मुझे उस पर करुणा उठेगी। यदि मुझ में सचमुच दम है तो दम आता है प्रेम से, दम आता है बोध से। तो यदि मुझ में प्रेम है, बोध है, तो मुझसे करुणा उठेगी। क्रोध के बदले क्रोध नहीं, गालियों के बदले गालियां नहीं। मैं आपसे भी यह पूछना चाहता हूं, क्या आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं कि यदि आप ये समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति वही दे सकता है जो उसके पास है, और वह व्यक्ति केवल वही चीज देगा जो देने की उसकी नीयत होगी। अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप गालियों का जवाब गालियों से नहीं देंगे, हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे। आप दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास कुछ और होगा देने लायक। क्या आप देख पा रहे हो इस वाक्य की गहराई को, इस वाक्य में छुपे अर्थ को, इसके महत्व को, कि कोई भी व्यक्ति आपको क्या दे सकता है? क्या कोई व्यक्ति आपको वह चीज दे सकता है जो उसके पास है ही नहीं? नहीं ना। और कोई व्यक्ति आपको कुछ देगा कि नहीं देगा? कुछ देगा कि नहीं देगा? और देगा तो क्या देगा? ये किस पर निर्भर करेगा? उसकी नीयत पर। क्या आप इस बात की गहराई को देख पा रहे हैं? उदाहरण के लिए समझो, एक किसान है, बहुत अधिक उसके पास धन संपत्ति नहीं है, छोटा सा घर है, 2 लड़के और लड़की हैं, पति पत्नी हैं, कुछ पशु हैं। अपनी मेहनत करता है, खाता है और एक साधारण जिंदगी जीता है। मैं उसके गांव से गुजर रहा हूं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैं कार से गुजर रहा हूं। मेरी कार पंचर हो जाती है और मुझे लगी है भूख। अब मैं उसके पास जाता हूं, उससे पानी की बोतल मांगता हूं, कोई भी कंपनी की जिसमें पानी हो। क्या वो दे पाएगा? उसका गांव है जहां दुकानें भी नहीं है, जहां लोग पानी खरीद कर नहीं पीते, कुएं से, हैंडपंप से, बोरवेल से पानी आता है, वो पीते हैं। मैं उससे कहूं कि मुझे सोना चांदी चाहिए, क्या वह दे पाएगा? नहीं ना। पर क्या ऐसा है कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है? वो कहेगा मेरे पास ये सब नहीं है। अगर मैं मांगूंगा तो वो कहेगा पानी चाहिए, मेरे पास पानी है पीने के लिए, अगर तुम वो पीना चाहो तो पी सकते हो। भोजन है, भूख लगी हो तो खा सकते हो। उसमें प्रेम होगा तो वो प्रेमपूर्ण बातें करेगा, सच्चा होगा तो सच्ची बातें करेगा। पर यदि मैं उससे वे सारी चीजें मांगने लग जाऊं जो ना उसके गांव में है ना उसके पास है, तो क्या वो दे पाएगा? नहीं ना। पर ऐसा नहीं है कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो जो उसके पास है भी, उनमें से भी वो मुझे क्या देगा?
उनमें से भी वो मुझे वही चीज देगा जो देने की उसकी नीयत होगी या उसकी हैसियत होगी, है ना। उसकी हैसियत से ज्यादा वो देगा नहीं, और हैसियत से ज्यादा देना भी अगर वो चाहेगा तो क्या देगा, जो उसकी नीयत होगी। तो कोई व्यक्ति आपको क्या दे सकता है, जो उसके पास है सिर्फ वही दे सकता है। जैसे फूल, फूल से तुम हीरे मोती मांगोगे तो क्या मिलेंगे, नहीं ना। फूल से तुम कपड़े मांगोगे, फल मांगोगे, सब्जी मांगोगे, धन मांगोगे, नौकरी मांगोगे तो क्या मिलेगी, नहीं ना। फूल से तुम कहोगे कि भूख लगी है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि फूल के पास है सौंदर्य, फूल के पास है खुशबू। तुम उसके निकट चले जाओ, साफ दृष्टि से देखो, बिना किसी छवि के, बिना कोई नाम दिए, तो तुम्हें सौंदर्य दिखेगा। थोड़े सजग संवेदनशील रहोगे तो उसकी खुशबू भी मिलेगी। फूल बेचारा क्या दे सकता है, फूल आपको सिर्फ खुशबू ही दे सकता है। उससे तुम गंदगी मांगोगे, बदबू मांगोगे, कीचड़ मांगोगे, वो नहीं दे पाएगा, उसके पास नहीं है। वो चाहे तो भी क्या वो आपको बदबू और कीचड़ दे सकता है, नहीं। जब तक फूल है तब तक खुशबू ही वो दे पाएगा। हाँ, यदि वही फूल सड़ जाए तो चूंकि अब वह फूल नहीं रहा, अब तो सड़ा हुआ पदार्थ है, तो वो सड़ा हुआ पदार्थ आपको बदबू ही देगा। अब उस सड़े हुए पदार्थ से अगर आप खुशबू मांगोगे तो वो खुशबू नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास खुशबू है ही नहीं। बात उसके पास की नहीं है, वो खुद गंदगी बन चुका है। तो वो खुद यदि गंदगी है तो उससे गंदगी ही बटेगी, और वह खुद यदि पुष्प है तो उससे खुशबू ही बटेगी। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति आपको क्या दे सकता है, कोई भी व्यक्ति आपको वही दे सकता है जो वह स्वयं है या जो उसके पास है। उसके अतिरिक्त वह और कुछ नहीं दे सकता। वो नहीं देना चाहे तो भी उससे वही बटेगा जो उसके पास है, वो देना चाहे तो भी उससे वही बटेगा जो उसके पास है। तो जैसे फूल गंदगी नहीं बांट सकता, जब तक वह फूल है तब तक खुशबू ही बटेगी, और गंदगी कभी आपको खुशबू नहीं दे सकती, जब तक वह गंदगी है तो उससे बदबू ही बटेगी। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति आपको केवल वही दे सकता है जो उसके पास है। तो यदि कोई व्यक्ति आपको गालियां दे रहा है तो इसका अर्थ क्या है, इससे दो बातें पता चलती है। एक ये कि उसके पास गालियां ही हैं, और दूसरी बात यह है कि उसकी नीयत है गालियां देने की। ऐसा क्यों कह रहा हूं कि उसकी नीयत है गालियां देने की? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी के पास यदि देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ गालियां ही हैं, क्योंकि उसने सिर्फ वही सीखी है, उसने अपने आसपास वही सुना है, उसको ज्ञान कभी मिला नहीं। उसके पास धन नहीं, उसके पास प्रेम नहीं, उसके पास आनंद नहीं, सम्मान नहीं, सुंदर बातें नहीं, उसके पास फल नहीं, कुछ नहीं देने को। उसके पास सिर्फ यदि गालियां ही है, तो भी यदि उसकी नीयत सही है तो वह कह सकता है ना कि मेरे पास और कुछ नहीं है। मगर मैं ये जानता हूं कि गालियां देने लायक चीज नहीं है, पत्थर देने लायक चीज नहीं है, हिंसा देने लायक चीज नहीं है। अन्यथा आप ये कह सकते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है ना जो ये कहे कि मेरे पास तो सिर्फ गालियां हैं, नहीं है मेरे पास प्रेम, करुणा, ज्ञान, फल, कुछ भी नहीं है देने के लिए। और यदि आप भी ऐसा सोचते हैं कि मैं नहीं जानता प्रेम क्या है, मैं नहीं जानता करुणा कैसे करूं सामने वाले पर, मेरे पास नहीं है देने के लिए और कुछ, ऐसी स्थिति में जब कोई आपको गालियां दे रहा हो, अपशब्द कह रहा हो, या उसने कुछ दुर्व्यवहार किया हो, तब आप देख रहे हैं कि
आपके पास भी वही सब है देने के लिए जो उसने आपको दिया। गालियां, पत्थर, थप्पड़, अपशब्द, दुर्व्यवहार इत्यादि। तब आप देखें कि सामने वाला तो ये सब कुछ इसलिए दे रहा है क्योंकि उसके पास सिर्फ यही है, और वो इतना बेहोश है या उसकी नीयत ही है कि वो ये सब दे। मगर आप अपनी नीयत ठीक कर लो, कोई बात नहीं। आपके पास बोधपूर्ण बातें ना हो, प्रेम ना हो, करुणा ना हो, कोई बात नहीं। आप अपनी नीयत ठीक कर लो। नियत ठीक करने का अर्थ क्या है? यह स्मरण रखो कि मेरे पास चाहे प्रेम नहीं, करुणा नहीं, समझ नहीं है, भले ही किसी भी कारण से मेरे पास सिर्फ गालियां हैं, चाहे किसी भी कारण से मुझे सिर्फ गालियां सीखने को मिली, हिंसा सीखने को मिली, मगर दिल कहता है, समझ कहती है, जीवन के अनुभव कहते हैं, जो भी सीमित ज्ञान है, जानकारी है, बोध है, वह कहता है कि गालियां देने लायक चीज नहीं, हिंसा के बदले हिंसा देने लायक चीज नहीं, थप्पड़ के बदले थप्पड़ देने लायक चीज नहीं। इसलिए मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गालियों का व्यवहार नहीं करूंगा, मैं हिंसा का व्यवहार नहीं करूंगा। समझ रहे हैं आप? आप अपनी नीयत ठीक कर लो। जैसे कि मैं उस किसान के घर गया, हो सकता है उसके पास कुछ भी ना हो देने के लिए, मुझे भूख लगी हो मगर खिलाने के लिए भी कुछ ना हो, तो वह कह सकता है कि या तो मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, मैं देना चाहता हूं, बहुत सुंदर देना चाहता हूं, बहुत अच्छा कुछ देना चाहता हूं, ऐसा कुछ देना चाहता हूं जो आपके लिए उपयोगी हो, जिसमें आपका भला हो, मगर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे पास यदि है तो वो सड़ा हुआ भोजन है, मगर वो दूंगा तो वो आपकी जिंदगी को ही सड़ाएगा, आपका पेट खराब कर देगा। आपका पेट खराब होगा तो आपकी कार खराब होगी, कार खराब होगी तो उसमें बैठे लोग चिढ़ेंगे, समस्याएं बढ़ेगी, कहने का आशय है। मगर वो चीज ऐसी है कि देने लायक नहीं है। किसान ऐसा करेगा ना यदि समझदार है, तो यदि उसमें थोड़ी भी समझ है, प्रेम है, करुणा है, तो वह ऐसा तो नहीं करेगा कि कुछ नहीं है और घर में पत्थर हैं तो पत्थर ही दे दे मुझे खाने के लिए, या कुछ नहीं है, सड़ा हुआ भोजन है जिसको पशु भी ना खाएं ऐसा, और वही ला करके मुझे दे दे, ऐसा तो नहीं करेगा ना। तो यही बात ध्यान रखो कि भले ही मेरे पास बहुत ऊंचा बहुत कुछ ना हो, लेकिन शांत रहूं और ध्यान से देखूं कि क्या है जो दिया जा सकता है और क्या है जो दिया नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब आप क्रोध के बदले क्रोध, गालियों का जवाब गालियों से देते हो, हिंसा का जवाब हिंसा से देते हो, तब समस्याएं समाप्त नहीं होती। आप ये कह सकते हो कि सामने वाले ने ये दुर्व्यवहार किया तो क्या मैं सहन कर लूं? आप कह सकते हो कि क्यों करूं? मैं कहूंगा उस स्थिति को सिर्फ सहना नहीं है, उसको सही जवाब देना है, और सही जवाब उसी भाषा में नहीं दिया जाता है। एक अबोध व्यक्ति, एक क्रोधित व्यक्ति, एक हिंसक व्यक्ति जिस तरह का व्यवहार कर रहा है वो व्यवहार सही तो नहीं है, क्योंकि वो बेहोशी में कर रहा है। वो जो व्यवहार कर रहा है वह व्यवहार दुख को, पीड़ा को बढ़ा रहा है, चाहे उसके जीवन में, चाहे आपके जीवन में, चाहे दोनों के जीवन में। तो आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मैं हिंसा का जवाब हिंसा से क्यों नहीं दूं? तो मैं कहूंगा कि हिंसा का जवाब हिंसा से देने पर केवल हिंसा बढ़ती है, हिंसा समाप्त नहीं होती, समस्या और अधिक बढ़ती है, समस्या का अंत नहीं होता, उलझने हटती नहीं, दुख मिटता नहीं।